वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 12th का जो काव्य खंड है उसका हम लोग पहला अध्याय कड़बक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि कड़बक के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, ये लेखक हैं और ये ऐसे हैं कि मतलब जैसे कि मान के चलो कि इनका एक आंख नहीं है और ये इनके चेहरे पर जो चेचक होता है ना, चेचक, तो चेहरा भी मतलब थोड़ा खराब है। फिर भी ये इतना पॉजिटिव रहते हैं, इतना पॉजिटिव कि मतलब कुछ कहो ही मत। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं इनका और इनके बारे में जो क्या बोलते हैं, इनके बारे में एक अलग से लेखक परिचय हम लेते आएंगे। ठीक है, वीडियो चलो देखते हैं, लाइन पढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला है, बोले कि एक के नैन कवि मोहम्मद गुन्नी, सोई बिमोहा जेही कवि सोनी। ठीक है ना, यानी कि एक के नए कवि मोहम्मद गुनी, यानी कि यहाँ यहाँ पे का नाम है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के एक ही नैन थे और ये बहुत ही गुणवान। ये देखो, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, ठीक है, उनका एक ही नैन रहता है, एक ही आंख रहता है, लेकिन वो बहुत ही गुणवान, ठीक है, विद्वान व्यक्ति है। ठीक है, देखते हैं, बोल रहे कि सोई विमोहा यही कवि सुनी, जो इनकी काव्य या गाथा को, ठीक है, जो इनके कविता को सुनता है वो क्या हो गया, मुंह में पड़ जाता है। ठीक है, दिखते हैं आगे, बोल रहे कि चांद जैसे जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्हीं उजियारा। ठीक है ना, यानी कि इनका कहा नाम है कि विधाता ने चांद को बनाया है इस सृष्टि में। ठीक है, विधाता ने चांद को इस सृष्टि में बनाया है। ठीक है, लेकिन दिन कलंक उन्हीं किन उजियारा, उन्हें भी मान के चलो कि चांद में भी दाग है और चांद में दाग होने के बाद भी वो प्रकाशित होना नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो देखो ये कितना पॉजिटिव बात बोल रहे हैं कि हम तो इंसान ही हैं और इंसान में मान के चलो कि एक आंख नहीं है और चेहरा भी थोड़ा मान के चलो कि खराब हुआ है, तो हम अपने आप को क्यों मतलब छोटा समझे। ठीक है ना, चलो देखते हैं आगे। बोल रहे कि जग सूझा एक ही नैनाहा। ठीक है ना, यानी कि कवि कहते हैं कि मैं पूरे जगत को, पूरे विश्व को, पूरे दुनिया को, ठीक है ना, एक ही आंख से समझा हूँ, बुझा हूँ। ठीक है, बोले कि उआ सुख असनस्तन माहा। ठीक है, मेरे काव्यों का महत्व उतना है जैसे कि ग्रह में नक्षत्रों का, जैसे कि शुक्र हुआ, ठीक है, बुध हुआ, ये सब नक्षत्र जो है ना, वैसा इनका काव्यों का महत्व है। ठीक है ना, बोल रहे कि जो लही अम्ब ही डाव न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। यानी कि जब तक आम में दाग नहीं लगता है, ठीक है ना, जब तक आम में चोंक नहीं लगता है तब तक वह सुगंधित नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। बोले कि किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय सूझ अपारा। ठीक है ना, यानी कि समुद्र का पानी खारा है, उसमें भी दोष है जो कि अथाह है। ठीक है ना, लेकिन लेकिन फिर भी वो क्या है, बहुत ही बड़ा फैला हुआ है समुद्र। समुद्र अपने आप को कभी छोटा समझा है कि मान के चलो कि मेरा पानी जो खड़ा है, कोई मेरा पानी का उपयोग नहीं करता है तो मतलब हम समेट आ जाए, नहीं, वो बोल रहे हैं, मतलब बतला रहे हैं कि उसमें भी कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन फिर भी वो अथाह फैला हुआ है। ठीक है ना, देखते हैं आगे। बोले कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरिलाक आकाशा। ठीक है ना, बोला है कि शंकर जी ने त्रिशूल चलाया, ठीक है, सुमेरु पर्वत को नष्ट करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, लेकिन सुमेरु पर्वत सोने का होकर आकाश को छूने लगा। ठीक है ना, शंकर जी ने सुमेरु पर्वत को, ठीक है, नष्ट करने के लिए त्रिशूल चलाया, लेकिन वो क्या हुआ, सुमेरु पर्वत सोने का होकर आकाश को छूने लगा। ठीक है ना,
बोले कि जौ नहीं घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन करा। यानी कि इनका कहा नाम है, ठीक है ना, कि सोने को जब तक आप तपाओगे नहीं, ठीक है ना, जब तक आग में उसको डालोगे नहीं, तब तक वह पक्का सोना नहीं होगा, तब तक उसमें चमक नहीं आएगी, ठीक है ना। यानी कि जब तक मान के चलो कि बोलते हैं ना उसको कि जब तक तपोगे नहीं तब तक फलोगे नहीं, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो कि ये क्या बोलते हैं इसको, एक हम लोग मूर्ति को ही ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग का जो मूर्ति होता है वो संगमरमर का होता है, ठीक है, और उनके जो नीचे सीनी लगा हुआ रहता है वो भी क्या रहता है, वो भी संगमरमर का ही रहता है। तो एक संगमरमर पे आदमी पैर रख कर जाता है, और एक ही संगमरमर का जो होता है बना हुआ मूर्ति, ठीक, उसको लोग गोड़ लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये इसको जैसे काटा गया, जैसे मतलब घुमाया गया, ठीक है, वैसे ये घूम गया, इसी वजह से। और ये इस पे जो पैर रखते हैं इस पे हम लोग, ठीक है, तो इसको मतलब काटा गया ना होता, ये हुआ ही नहीं, इसी वजह से। तो वही बोल रहा है कि जब तक आप सबको सोना को तपाओगे नहीं, ठीक है ना, तब तक वह पक्का सोना नहीं होगा, ठीक है। बोल रहा है कि एक के नैन जैसे दर्पण, ओत ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख, जो वही कहू चाऊ, ठीक है ना। यानी कि बोल रहे हैं ये कवि जी कि मेरा एक ही नैन है, वो भी दर्पण की तरह मानते हैं, ठीक है ना। एक ही नैन जो है वो दर्पण के बराबर है, ठीक है। लेकिन सब ये क्या बोल रहे हैं, रूपवंत गई मुख है, जो वही कई चाऊ, यानी कि जो रूप, और जो देखो जो जितना रूपवान रहेगा, ठीक है, अपने आप को विश्व सुंदरी मानेगा, ठीक है, या मान के चलो अपने आप को सुंदर किसी के सामने लगाएगा नहीं, ठीक है, वो क्या करेगा, बार बार ऐनक के पास जाएगा, ऐनक में जाके अपना चेहरा देखता रहेगा, कभी इधर से बाल, कभी उधर से बाल, कभी मतलब क्रीम पाउडर सब ये सब लगाता रहता है, ठीक है। तो वही, फिर देखते हैं इनका दूसरा पार्ट, ठीक है, चलो देखते हैं। बोल रहे हैं कि मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम प्रेम पीर गा पावा, ठीक है ना। यानी कि मोहम्मद जी जो इस काव्य को जोड़कर रच कर सुनाते हैं, ठीक है ना, सुनाते हैं, जो इस काव्य को सुना, ठीक है ना, जो इस काव्य को सुना वो प्रेम की पीड़ा को अनुभव किया, ठीक है। मोहम्मद जी इस काव्य को जोड़कर, ठीक है ना, जोड़कर रच कर सुनाते हैं, ठीक है ना, और जो इस काव्य को सुना, ठीक है ना, वो प्रेम की पीड़ा को अनुभव किया। बताओ, मान के चलो अब हम ही लोग को कैसा लग रहा है कि जो एक आंख के कवि हैं और वो भी इतना गुणवान, ठीक है, लेखक, बताओ, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। बोले कि जोरी लाई रकत के ले गाढ़ी प्रीति ने नंजल भेई, ठीक ना। यानी कि बोल रहे हैं कि मैं इस कविता को जोड़कर शब्दों से जोड़ा हूँ, रक्त की लेई लगाकर, जैसे ईंटों को सीमेंट से जोड़ते हैं, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि मैं इस कविता को, ठीक है ना, जोड़कर शब्दों से जोड़ा हूँ, रक्त की लेई लगाकर, जैसे ईंटा को सीमेंट से जोड़ते हैं, ठीक है ना। जो भी पढ़ा, जो भी सुना इस काव्य को, ठीक है ना, जो भी अनुभव किया, ठीक है ना, वो प्रेम की पीड़ा को अनुभव किया, ठीक है, सॉरी, हाँ, प्रेम की पीड़ा को अनुभव किया, ठीक है ना। प्रीति नैनन, नैनन जल भे, ठीक है, प्रेम की पीड़ा को अनुभव किया, मतलब उसके आंख से आंसू ही मान के चलो तो। वैसे प्रेम की पीड़ा क्या होती है, दर्द टाइप की, ठीक है ना, जो कि प्रेम का दर्द है एक तरह से, ठीक है। बोल रहे हैं कि ओ मन जानी कबित अस्किन्हा, मकु यह रहे जगत में चिन्हा, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि भले ही मैं इस दुनिया में रहूं या न रहूं, ठीक है ना, भले मैं इस दुनिया में रहूं या न रहूं, मेरा कोई चिन्ह या पहचान रह जाए इस देश में, इस दुनिया में, ठीक है ना। बोले हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी कोई चिन्ह, कोई पहचान हमारी रह जाए, कि हमें लोग याद रखें, ठीक है ना।
फिर देखते हैं आगे, बोल रहे कि कहाँ सो रतन सेनी यश राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि कहाँ है वो रतन सेन राजा, कहाँ है वो सुगा जो इतना बुद्धिमान रहा, ठीक है ना। यानी कि बोल रहे हैं कि कहाँ है वो रतन सेन राजा, ठीक है ना। रतन सेन राजा कहाँ है इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका कोई ना कोई मतलब पहचान छूटा हुआ है, ठीक है ना। कहाँ है वो तोता जो मतलब क्या बोलते हैं इतना बुद्धिमान कि अब तक कोई है ही नहीं, मान के चलो तो वो भी नहीं रहा, ठीक है, कोई ना रहा, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, ठीक है। बोल रहे हैं कि कहाँ है अलाउद्दीन, वो अलाउद्दीन है नहीं है। बोल रहे हैं कि कहाँ राघव जई किन्ह बखानो, कहाँ है वो राघव जो बखान करता फिरता था, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कहाँ है वो रूपवती राम, सॉरी, कहाँ है वो रूपवती पद्मावती रानी, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि कोई न रहा जग रही कहानी, बोल रहे हैं कि उनका शरीर चला गया, ठीक है ना, पर उनकी कहानी रह गई, ठीक है। कोई न रहा, उनका शरीर चला गया लेकिन उनकी कहानी, उनकी कविता, ठीक है, उनकी यादें मतलब रह गई, ठीक है। देखते हैं आगे, बोले कि धनी सो पुरख जस कीर्त जासु, फूल मरे पे मरे न बासु, ठीक है ना। बोले हैं कि कीर्तिमान लोग अपने कीर्ति काव्य, ठीक है, कहानी को कर्मों से जीवित रखते हैं, ठीक है ना। कीर्तिमान लोग अपने कीर्ति या काव्य को, ठीक है ना, या कहानी को अपने कर्मों से जीवित रखते हैं, ठीक है। फूल टूट जाता है पर उसका सुगंध नहीं जाता है, ठीक है ना। बोले कि कई न जगत बस जस बेचा, कई न जिन कई न लिन्ह जस मोल, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि कवि की इच्छा के जगत में कोई न कोई जस को बेच सकता है और न ही खरीद सकता है कोई जो जस को मतलब खरीद सकता है या बेच सकता है, कोई नहीं है, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि और जो यह पढ़े कहानी, 1 मिनट देख ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि जो भी यह पढ़े वो मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहे। तो ये तुम लोग का समाप्त हो चुका है, ठीक है। और बताना, कमेंट कर देना कि मतलब कैसे समझाए हुए हैं, ठीक है ना। जो कि 12th क्लास का हिंदी का जो चैप्टर है वो पहली बार हम यूट्यूब पे सोल्यूशन करा है, और आप लोग बहुत ही मतलब प्यार दुलार दीजिए कि मतलब आगे से मतलब चैप्टर लेकर चले हम, ठीक है। तो वेलकम, तो बाय टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, ठीक है। बाय टू ऑल ऑफ यू।